They are thinking they handle Muhammad Amir, Shansha Faridi and Naseem Shah all together. Wow, what a transformation from one family to one duck farm. Today Mumbai Indians fans heart are sounding. No, 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 no. रोहित शर्मा बी लाइक जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि हार में भी मजा आ रहा है। मैच की डिस्कशन करने से पहले मैं आप लोगों को एक पिक्चर दिखाता हूं। ये पिक्चर देखिए आप। कायनात के सबसे बड़े डड्डू अपनी औकात पर उतरते हुए। लवली पिक्चर आफ्टर दिस मैच। देखा आप लोगों ने कैसे पॉजिटिव बातें निकल कर आ रही हैं सामने। जब वहीं पर अगर पाकिस्तान का कोई भी सुपरस्टार आ जाए इसके सामने, उसके बारे में ये कभी भी ऐसे बात नहीं करेगा। ये यहां पर तक आ गया है जो हार्दिक पांड्या के साथ हो रहा है मीडिया पर। कोई चपरासी कह रहा है, कोई चरसी कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई हार्दिक पांड्या कह रहा है, यानी तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई बू बोल रहा है कायनात के सबसे बड़े डड्डू का कि हार्दिक पांड्या को प्लीज आप लोग तंग ना करो। ये आपका स्टार है, ये आपका सुपरस्टार है, ये आपका फ्यूचर स्टार है। प्लीज अपने खिलाड़ी के बारे में इतनी गंदी गंदी बातें ना करो। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज हार्दिक पांड्या के बारे में ऐसी बातें ना करें। ये देखा कैसे ये बातें कर रहा है एक इंडियन प्लेयर के बारे में। ये एक अच्छी बात है, एक पॉजिटिव दे रहा है मैसेज लोगों को कि अपने ही प्लेयर के बारे में इस तरह की बातें ना करो। लेकिन जब बाबर आजम के बारे में बात करनी हो तो पता कैसे बातें करता है ये। जो बाबर रिजवान की पार्टनरशिप थी ना, वो बहुत ज्यादा क्रूशियल थी भाई। दोनों अगर 60-60 बॉलें खेल रहे हैं तो कम से कम इन विकेटों पे 80-90-100 होना चाहिए था दोनों का। इंडिया ने 240 किया है, मुश्किल कंडीशन थी। केएल राहुल ने सिचुएशन के मुताबिक बहुत अच्छी बैटिंग की। आज हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियन की तरफ से तीसरा मैच हरा दिया। हार्दिक पांड्या की कैप्टेंसी में स्टार्टिंग में ही हैट्रिक मिल गई मुंबई इंडियंस को, और दूसरी तरफ जो ओपोजिशन पार्टी थी आरआर, उसने हैट्रिक कर ली जीत में। इसी वजह से कहते हैं हार्दिक पांड्या इज ग्रेट फिनिशर, वन डे ही विल फिनिश मुंबई इंडियंस। व्हाट काइंड ऑफ फैन बेस इज दिस? The lowest total of this IPL, Hardik Pandya homecoming has not gone to plan so far. टिम डेविड जैसे आईपीएल में बैटिंग कर रहा है, इसको तो ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम में होना चाहिए। जिस स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा है, अच्छा भला खेल रहा था पीएसएल में, अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहा था। जब से इसने आईपीएल को ज्वाइन किया है, आईपीएल की टीम को, तब से ना ये आईपीएल का रहा है, ना ऑस्ट्रेलियन टीम का रहा है, ना ही पीएसएल का रहा है। अपनी परफॉर्मेंस का प्रोग्राम ही वार लिया है। जो थर्ड मैच था हार्दिक पांड्या की कैप्टेंसी में मुंबई इंडियंस का, बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि अब हार्दिक पांड्या को ब्लेम मत करो। इस मैच की हार की वजह, सबसे बड़ी वजह है बैटिंग की। मुंबई इंडियंस ने बैटिंग ही नहीं की। सही बात है, मुंबई इंडियंस ने बैटिंग की नहीं की, लेकिन हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियन की मैनेजमेंट ने कैप्टन बनाया है। कहीं ना कहीं कसूर तो उसका भी है। सारा ब्लेम आप हार्दिक पांड्या पर भी नहीं डाल सकते। सबसे बड़ा जिसका कसूर है मुंबई इंडियंस ही है, जिसने गुजरात टाइटन से हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में लेकर आए और अपनी टीम का बेड़ा गर्क स्टार्ट करवा लिया। ट्रेंट बोल्ट ने हार्दिक पांड्या की टीम्स मुंबई इंडियन के जैसे बोल्ट टाइट किए। आप लोगों ने अगर मैच देखा तो पहले 3 झटके ट्रेंट बोल्ट की तरफ से मिले थे। One does not have to be the fastest or the strongest to be the best. To have a clear mind, to use one skill consistently to the best, that is all it takes. Trent Bolt, you are an inspiration for youngsters. हार्दिक पांड्या के बारे में H1 मीडिया पर आकर बोल पड़े। H1 का कहना है कि सौरव गंगोली तेंदुलकर की कैप्टेंसी में खेले, और ये दोनों राहुल द्रविड़ की कैप्टेंसी में खेले, और ये फिर तीनों बड़े प्लेयर अनिल कुंबले की कैप्टेंसी में खेले, और ये फिर सब लेजेंड महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टेंसी में खेले, और महेंद्र सिंह धोनी विराट कोहली की कैप्टेंसी में खेले। H1 ने ये बात सही कही, मैं इस बात पे एग्री भी करता हूं, लेकिन H1 ये बात भूल गए जैसे हार्दिक पांड्या का करैक्टर है, जिस स्टाइल से ये रहता है, इसका स्टाइल अगर आप लोग देखोगे तो 1000% है। परफॉर्मेंस इसकी 0% है, एक्टिंग इसकी 100% है। ये बात भूल गए H1। H1 ने ये जितने भी नाम लिए हैं, सौरव गंगोली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, इन लोगों का कैरेक्टर आप लोग सब जानते हो। क्या ऐसे वो करते थे? अपने आप में वो एक बहुत बड़े प्लेयर है। उन लोगों को पता था, इन सब प्लेयर्स को पता था कि हमें टीम के बारे में सोचना, ना अपने बारे में सोचना है। हमें अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान देना है, ना कि हमें एक्टिंग पर ध्यान देना है। अगर कायनात का सबसे बड़ा एक्टर इंडिया की तरफ से है तो हार्दिक पांड्या ही है क्रिकेटर में। H1 ये बात बिल्कुल भूल गए एज ए क्रिकेटर के तौर पर कि हार्दिक पांड्या को कंपेयर किन लोगों के साथ कर रहे हैं। वो अपने आप में एक लेजेंड है, और हार्दिक पांड्या क्या है इंडिया के लिए? हार्दिक पांड्या जितनी भी अपनी परफॉर्मेंस देते हैं वो इंडियन पिचेस पर देते हैं। इंडियन पिच पर आकर तो सुनील रायन भी बैटिंग कर लेता है, वो भी बेस्ट हिटिंग कर लेता है, हालांकि वो ओपनर आता है अपनी टीम की तरफ से। तो इस हिसाब से बेस्ट बैट्समैन सुनील नारायण ही हुए।
दोस्तों इस पर आपका क्या ओपिनियन है? मुंबई इंडियंस की सबसे बड़ी हार की वजह क्या है? परफॉर्मेंस है, उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस है, या बॉलिंग परफॉर्मेंस है, या फिर हार्दिक पांड्या की कैप्टेंसी? इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।